नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इन नंबर वन और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है आज सबसे बड़ा जो फैसला हाई कोर्ट का आया जातीय जनगणना को लेकर, जो कि जातीय जनगणना पर जो रोक लगी थी उसको हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है और उसका कहना है कि जातीय जनगणना जो है बिहार में होनी चाहिए, जिसको लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है, आइए आपको। सर, आज जो है जातीय जनगणना पे हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार की जीत हुई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है जातीय गणना पर, ये ऐतिहासिक फैसला है और साथ ही साथ देश के लिए और देश के लोगों के लिए, और जो शोषित है, वंचित है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनको हम हक और अधिकार देना चाहते थे, उसको कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में ले जाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उस प्रयासों को आज पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से मोहर लगी, बल्कि हम जो चाहते थे कि समाज के जो वंचित हैं उनके चेहरे पर मुस्कान हो, उनको हक और अधिकार मिले और उनके लिए योजना आकार बनाने में सहायता मिले, ये इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर जो जातीय जनगणना कराने की मांग है उस पर भी भारत सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद भारत सरकार आनाकानी नहीं कर सकती है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना सभी के सहमति से कराने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ लोग अंदर अंदर खाने राजनीति कर रहे थे और जो अंदर खाने राजनीति कर रहे थे उनकी राजनीति की पोल खुल गई। दोहरी राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट रूप से संदेश मिला है कि देश और देश के अंदर जो लोग हैं उनके सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की जो सोच है, महागठबंधन सरकार की सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहते रहे हैं कि इनको हक और अधिकार मिले, उस दिशा में ये मजबूत कदम है। और इस फैसले के बाद देश की राजनीति में और देश के इतिहास में एक नया नजीर प्रस्तुत होगा। सर, आज जो है जातीय जनगणना पे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उन्होंने जातीय जनगणना पर जो रोक लगी थी उसको उन्हें बता दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी इसके पक्ष में रहेगी। सर, लेकिन राजद के जो लोग हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, वो अपनी जीत इसे मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा जो है शुरू से ही दोहरी राजनीति करती रही है। राजद 3 में था कि 13 में था, सरकार हमारी सरकार जो थी उसमें 74 MLA मेरा, नीतीश कुमार जी का 43 MLA, तो सरकार हमारी थी ना। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया था जातिगत गणना करने का, तो उसमें उस समय तो राजद थी नहीं कहीं, तो हमारी सरकार जब ली थी निर्णय और हम उसके पक्ष में थे, विधानसभा में पारित करवाने में हमारी पार्टी साथ खड़ी थी, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाने में हमारी पार्टी साथ खड़ी थी, चाहे सदन के अंदर का बात हो या सदन के बाहर का बात हो, तो सारी जगहों पे हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड था। और आज से नहीं बल्कि शुरू से ही अंत्योदय का, मेरा जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, अंत्योदय की परिकल्पना वही किए थे, अंतिम व्यक्ति का उदय का। अगर इससे उदय होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आगे ये सरकार जारी भी नहीं करे, ये राजनीतिक स्टंट न साबित हो जाए, इस बात का आम जनता को डर है। सर, अगर सार्वजनिक नहीं होती है या स्टंट बन के रह जाती है सर, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान अगर नहीं होता है गन्ना, तो बहुत प्रदेश गन्ना करवाए थे। हम लोगों का ये कहना था कि गन्ना हो तो त्रुटि विहीन गन्ना हो, चूँकि अन्य प्रदेश में जो गन्ना हुई थी उसमें त्रुटियां रह गई थी और वो प्रकाशित नहीं हुआ था। इस बात के हम लोग पक्षधर थे कि त्रुटि विहीन गन्ना हो और उसके पक्ष में हम लोग हैं। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जातीय जनगणना जो है वो का हम स्वागत करते हैं, होनी चाहिए। और विधानसभा में जो है हमारी संख्या जो है पहले भी ज़्यादा थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और जो जातीय जनगणना हो रही है वो कहीं त्रुटि भी ना हो, इसकी अंदेशा है। इसके लिए वो अभी उन्होंने अपनी इच्छा बताई, जाहिर कर रहे थे। तो वहीं एजाज अहमद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही दोहरी राजनीति कर रही है।